हेलो दोस्तों, नमस्तभ्यम नमस्कारम अपार अभिनंदन आप सबों का। मैं सौरभ कुमार सौरभ स्टडी सेंटर के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 14.2 को सॉल्व करने के लिए हमको जितने भी कॉन्सेप्ट की आवश्यकता पड़ेगी उन सभी कॉन्सेप्ट के बारे में। इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको प्रश्नावली 14.1 अर्थात माध्यम अधिका बहुलक जो हम स्टार्ट किए थे, जो सांख्यिकी यानी कि स्टैटिक्स के अंतर्गत आते हैं, तो उन्हीं चैप्टर के बारे में हम लोग आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। और प्रश्नावली 14.2 अर्थात बहुलक को समझने के लिए जितने भी कॉन्सेप्ट की हमको आवश्यकता पड़ेगी उन सभी कॉन्सेप्ट के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो बने रहिए वीडियो में इसी प्रकार से। हाँ तो मेरे दोस्त, चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्नावली 14.2 की अगर बात करें, अगर आप कॉपी पेन लेकर के बैठे हैं तो हाइडिंग में लगाइए प्रश्नावली यानी कि एक्सरसाइज 14.2। इससे पहले जितने भी प्रश्नावली थे सभी को हम एकदम रावटिक स्टाइल में सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पहले उस वीडियो को देखिए, उसी के बाद ही आपको यह टॉपिक समझ में आएगा। अब देखिए प्रश्नावली 14.2 में जो है आपको पढ़ना है बहुलक। बहुलक के बारे में, बहुलक को जो है दो तरीका से बताया जाता है। बहुलक दो तरीका से ज्ञात किया जाता है। एक ऑब्जेक्टिव के लिए अलग तरीका होता है, सब्जेक्टिव के लिए अलग तरीका होता है। ऑब्जेक्टिव के लिए हम पहले ही वीडियो में मैंने आपको पूरा डिटेलिंग करके बता चुके थे। अब आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सब्जेक्टिव के बारे में। तो देखिए बहुलक में भी आपको क्या क्या याद रखना है। बहुलक का सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। ध्यानपूर्वक समझिए फॉर्मूला क्या होता है बहुलक का, यानी कि सूत्र इसका क्या होता है। फॉर्मूला के अंतर्गत सबसे पहले बहुलक का फॉर्मूला आपको याद रखना है। बहुलक बराबर होता है एल प्लस में F1 माइनस में F0 और बट्टा में 2F1 माइनस में F0 माइनस में F2 और गुना में H। अब आपको यहाँ पर L क्या है, यहाँ पर F1 F0 2F1 F0 F2 गुना में H क्या है, ये बात सब जो है आपको समझ में नहीं आया होगा। बस आपको यहाँ पर थोड़ा देर के लिए धैर्य बना करके रखना है। आगे आपको किस तरह से हम समझा देंगे आपको भी पता नहीं होगा। बहुलक बराबर आपको बस याद कर लेना ये फॉर्मूला, L प्लस में F1 माइनस में F0 बट्टा में 2F1 माइनस में F0 माइनस में F2 गुना में H। इस फॉर्मूला को आपको याद रखना है, अपने दिल और दिमाग के खोपड़ी में ट्रांसफर करके रख लेना है, ताकि आगे जाकर के किसी प्रकार का आपको दिक्कत ना हो। देखिए तो फॉर्मूला याद रखना है बहुलक बराबर में L प्लस में F1 माइनस में F0 बटा में 2F1 माइनस में F0 माइनस में F2 गुना में H। अब देखिए कहीं कहीं H के जगह पर जो है आपको I भी दिया जाता है, तो इसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं रखना है अपने आप में, क्योंकि अलग अलग बुक में जो है अलग अलग तरीका से प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है। मैं आपको अपना तरीका, सबसे बेस्ट तरीका बताता हूं। अब देखिए जहां पर हम कुछ, अब देखिए प्रश्न को बना करके ही हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से दिखा दे रहे हैं, ताकि आपको किसी प्रकार का कंफ्यूजन न रहे। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताने का प्रयास करूं, इसको हम मिटा दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करूं, तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर भी वर्ग अंतराल दिया रहेगा, प्रश्न में ही आपको वर्ग अंतराल दिया रहेगा। दूसरा दिया रहेगा बारंबारता, एक दिया रहेगा वर्ग अंतराल, दूसरा दिया रहेगा बारंबारता। तो ये दोनों जो है आपको प्रश्न में ही दिया रहेगा, वर्ग अंतराल और बारंबारता। आगे आपको खुद इसका सॉल्यूशन करना है। अब देखिए वर्ग अंतराल में मान लीजिए कि आपको दे दिया गया है 0 से मान लीजिए 10 दिया हुआ है, 10 से मान लीजिए कि 20 दिया है मेरे दोस्त, 20 से मान लीजिए कि 30 दिया हुआ है, 30 से मान लीजिए 40 दिया हुआ है, और 40 से आपको मान लीजिए कि 50 दिया है। इस प्रकार से कुछ जो है आपका बारंबारता दिया हुआ है। अब देखिए बारंबारता ने यहाँ पर वर्ग अंतराल दिया है। बारंबारता मान लीजिए कि 1 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है, फिर मान लीजिए 1 है, फिर मान लीजिए यहाँ पर 2 है। अब देखिए अब यहाँ पर इतना आपको प्रश्न में दिया रहेगा, वर्ग अंतराल और बारंबारता जो है आपको प्रश्न में ही दिया रहेगा, जैसे आपको यहाँ पर दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि बारंबारता में सबसे बड़ा वैल्यू क्या है। तो बारंबारता में यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2। तो देखना है कि बारंबारता के अंदर में सबसे बड़ा वैल्यू यानी कि सबसे हाई डिजिट क्या है। देखिए सबसे बड़ा वैल्यू जो है यहाँ पर 3 है, तो जो सबसे बड़ा वैल्यू जो होता है उसको हम लोग कहेंगे F1, उसको आपको कहना है F1। अब देखिए F1 के सामने वाला, ठीक सामने वाला को याद रखना, यह होता है बहुलक वर्ग, यह होता है बहुलक वर्ग, यह बात आपको याद रखना है। उसके बाद
F1 के ठीक ऊपर आपको याद रखना ये होगा F0, ये होगा F0 का मान, और F1 के ठीक नीचे आपको याद रखना है यह होगा F2 का मान। तो मेरे दोस्त मैंने आपको क्या बताया, ध्यानपूर्वक समझिए। सबसे पहले देखना है कि बारंबारता में सबसे बड़ा वैल्यू क्या है, तो सबसे बड़ा वैल्यू यहाँ पर 3 है, तो 3 को कहेंगे हम F1 का मान। उसके बाद F1 के ठीक ऊपर में F0 का मान होता है, और F1 के ठीक नीचे में F2 का मान होता है। F1 के सामने वाला जो वर्ग अंतराल होता है उसको हम लोग कहते हैं बहुलक वर्ग। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको लगाना है, सॉल्व करते समय बहुलक वर्ग बराबर, यहाँ पर लिखना है बहुलक वर्ग बराबर। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे बहुलक वर्ग बराबर, आपको फॉर्मूला याद रखना है, सर्वाधिक बार सर्वाधिक बारंबारता वाला सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग अंतराल, सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग अंतराल। तो बहुलक वर्ग बराबर फॉर्मूला ही होता है सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग अंतराल। तो इसमें सबसे ज्यादा बारंबारता किसका है, तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर सबसे बड़ा बारंबारता, और इसके सामने में 20 से लेकर के 30 तक है, यानी कि बहुलक वर्ग यहाँ पर हो जाएगा। बहुलक वर्ग क्या होगा, 20 से लेकर के 30 तक। मेरे दोस्त इसके बाद आपको क्या समझ करके रखना है, ध्यानपूर्वक समझिए। अब देखिए इसके बाद आपको समझना है 20 से लेकर के 30 तक जो है, यहाँ पर जो निम्न वैल्यू होता है यहाँ पर, यानी कि निम्न मान, और इसको कहेंगे हम उच्च मान। तो न्यूनतम मान और यहाँ पर क्या है, एक अधिकतम मान। तो देखिए बहुलक वर्ग का जो न्यूनतम मान होता है उसको हम कहते हैं L, यानी कि निम्न सीमा। जहां पर L बराबर होता है, यहाँ पर देखिए कि बहुलका बला यानी कि निम्न सीमा जो होगा वो होगा L का मान। अब देखिए दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है, दोनों के बीच में जो अंतर होता है, यानी कि दोनों को घटा करके जो लिखेंगे, यानी अधिकतम मान में से न्यूनतम मान को जब घटाएंगे तो उन दोनों के बीच जो डिस्टेंस निकलेगा, दोनों के बीच जो डिफरेंस निकलेगा उसी को हम लोग कहते हैं H का मान। अब देखिए यहाँ पर H बराबर क्या हो जाएगा, जब 30 में से हम 20 को घटाएंगे तो मेरे दोस्त यहाँ पर H बराबर हो जाएगा 10। बाद बाकी आपको हम समझेबे किए हैं, यहाँ पर F1 का मान कितना हो जाएगा, F1 का मान होगा यहाँ पर 3, F2 का मान कितना हो जाएगा तो 1, और F0 का मान कितना हो जाएगा मेरे दोस्त तो 2। अब यहाँ पर आपको फॉर्मूला लगाना है बहुलक बराबर, उसके बाद आपको क्या करना है, बहुलक बराबर फॉर्मूला लगा देना है। बहुलक बराबर फॉर्मूला होता है L प्लस में F1 माइनस में F0 और बट्टा में 2F1 माइनस में F0 माइनस में F2 और गुना में होता है मेरे दोस्त H। अब देखिए शानदार तरीका से समझिए, L का मान कितना दिया हुआ है तो 20 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 20 प्लस में F1 का मान कितना है, तो F1 का मान मेरे दोस्त यहाँ पर 3 है, तो 3 माइनस में F0 का मान कितना है तो 2। उसके बाद 2 गुना में F1 का मान कितना है, तो यहाँ पर 3 माइनस F0 का मान कितना है तो 2 है, तो 2 देंगे, माइनस में F2 का मान कितना है 1, गुना में H का मान कितना दिया हुआ है, तो मेरे दोस्त दोनों के बीच जो डिफरेंस है वो 10 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 10। अब देखिए ध्यानपूर्वक समझिए, उसके बाद यहाँ पर 20 है तो लिखेंगे 20 प्लस में 3 में से जब 2 को घटाएंगे तो होगा 1, और गुना में ये 10 ऊपर में आ जाएगा, यानी कि 10 हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए 3 को 2 से गुना करेंगे तो 6, और -2 में -1 को जोड़ेंगे तो -3 हो जाएगा। अब देखिए ध्यानपूर्वक समझिए, यहाँ पर लिखेंगे 20 प्लस में 10 को 1 से गुना करेंगे 10, और बट्टा में 6 में से जब 3 घटेगा तो यहाँ पर हो जाएगा 3। डायरेक्ट आप यहाँ पर कटा भी सकते हैं, नहीं तो बट्टा पका जोड़ कीजिए। अब उतना लफड़ा आपको क्यों रखना है, डायरेक्ट यहाँ पर कटा दीजिए। यहाँ पर लिखेंगे 20 प्लस में जब इसको कटाएंगे तो 3 तिया होगा 9, दशमलव बैठाएंगे, फिर 3 तिया 9, 3 तिया 9, यानी कि 3 3 जो है बार बार आ रहा है, यानी कि 20 में जब 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 23.3 ऐसे ही आ रहा है। यही हो जाएगा यहाँ पर बहुलक। शानदार तरीका से हम इसका रिजल्ट निकाल चुके हैं। तो इस तरीका से आप बहुलक को बना सकते हैं। तरीका आपको कैसा लगा, अगर किसी प्रकार का दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अब देखिए एक और एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं, 2-3 एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझा दूंगा, ताकि आपको पूरे प्रश्नावली में किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। तो पहले इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, हम नेक्स्ट एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। हाँ तो चलिए एक और एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको एक और प्रश्न समझाने का प्रयास करता हूं, ताकि आपके दिल और दिमाग में पूरी तरह से ट्रांसफर हो जाए बातें। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल के माध्यम से अगर मैं आपको समझाने का प्रयास करूं, तो दूसरा एग्जाम्पल में भी आपको एक तरफ दिया रहेगा वर्ग अंतराल, एक तरफ दिया रहेगा वर्ग अंतराल, और एक तरफ दिया रहेगा आपको बारंबारता।
एक तरफ वर्ग अंतराल रहेगा, एक तरफ बारंबारता। मान लीजिए यहाँ पर वर्ग अंतराल दिया हुआ है, देखिए ध्यान पूर्वक समझिए। मान लीजिए वर्ग अंतराल है 2 से 4, 4 से दिया हुआ है 6, 6 से दिया हुआ है 8, 8 से दिया हुआ है 10, और 10 से दिया हुआ है 12, और 12 से दिया हुआ है 14। इस प्रकार से मान लीजिए कि आपको वर्ग अंतराल दिया हुआ है। अब देखिए, जब वर्ग अंतराल दिया रहे उसके बाद आपको बारंबारता भी प्रश्न में दिया रहेगा। तो मान लीजिए यहाँ पर बारंबारता है 2, 4, 6, 1, 2। इस तरह से आपको बारंबारता दे दिया रहेगा, प्रश्न में दिया रहेगा। ये सब वर्ग अंतराल और बारंबारता आपको जो है प्रश्न में दे दिया रहेगा। आगे आपको क्या करना है, सबसे पहले निकालना यहाँ पर बहुलक वर्ग। यहाँ पर लिखेंगे बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग बराबर फॉर्मूला क्या होता है, सर्वाधिक बार आने वाला वर्ग अंतराल। सर्वाधिक बारंबारता, सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग अंतराल। सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग अंतराल। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, बहुलक वर्ग ढूंढना है कि आखिरकार बहुलक वर्ग होगा क्या। तो सबसे पहले देखिए इसमें सबसे ज्यादा यानी कि सबसे उच्चतम मान क्या है। तो देखिए यहाँ पर सबसे उच्चतम मान यहाँ पर 6 है, तो ये हो जाएगा F1 का मान। F1 के ठीक सामने हो जाएगा बहुलक वर्ग, यानी कि सर्वाधिक बारंबारता क्या किसका आया है, तो 6, यानी कि 6 से लेकर के 8 तक का जो है सबसे ज्यादा बारंबारता आया है। यही हो जाएगा बहुलक वर्ग, यानी कि 6 से लेकर के 8 तक। मैंने आपको बताया था कि F1 के ठीक ऊपर में होगा यहाँ पर F0, और F1 के ठीक नीचे में होगा यहाँ पर F2। अब देखिए उसके बाद आपको क्या करना है, वही करना है जो हम आपको बताए थे, अभी जस्ट बताए हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ स्टेप को फॉलो करना है। यहाँ क्या हो जाएगा, एल का मान यानी कि निम्नतम मान। 6 और 8 में निम्न वैल्यू क्या है, तो यहाँ पर 6 है, तो यहाँ पर लिखेंगे एल बराबर 6। दोनों के बीच जो डिफरेंस होगा उसको हम आगे लिखेंगे एच का मान। 8 में से जब 6 को घटाएंगे तो कितना होगा, तो 2 होगा, यहाँ पर लिखेंगे 2। F1 का मेरे दोस्त मान कितना दिया हुआ है, तो भाई मेरे F1 का मान यहाँ पर देखिए, F1 का मान है 6, तो यहाँ पर लिख देंगे 6। उसके बाद F2 का मान मेरे दोस्त कितना दिया हुआ है, F2 का मान है 1, तो 1। अब देखिए F0 का मान कितना दिया हुआ है, तो F0 का मान यहाँ पर है 4, तो लिखेंगे 4। उसके बाद वही फॉर्मूला लगा देंगे बहुलक बराबर, तो यहाँ पर लिखेंगे हम बहुलक बराबर। बहुलक बराबर, तो बहुलक बराबर फॉर्मूला होता है L प्लस में F1 माइनस में F0 बट्टा में 2F1 माइनस में F0 माइनस में F2 गुना में H। ये फॉर्मूला होता है बहुलक बराबर। इसी फॉर्मूला पर बिठा दीजिए, फटाक से आपका आंसर निकल जाएगा। L का मान कितना दिया है मेरे भाई, तो यहाँ पर 6 दिया है, तो लिखेंगे 6 प्लस में F1 का मान कितना दिया है, तो F1 का मान दिया है 6, तो यहाँ पर 6 माइनस में F0 का मान कितना है, तो 4 दिया है, तो 4 लिखेंगे। 2 गुना में F1 का मान कितना है, तो F1 का मान मेरे दोस्त यहाँ पर 6 है, फिर माइनस है तो माइनस। F0 का मान कितना है, तो F0 का मान यहाँ पर 4 है, तो लिख देंगे यहाँ पर 4 माइनस में F2 का मान कितना है, F2 का मान मेरे भाई यहाँ पर दिया है 1, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 गुना में H का मान कितना दिया है, तो H का मान है 2, तो यहाँ पर लिख देना है 2। अब देखिए उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखेंगे 6, और 6 में से जब 4 को घटाएंगे तो लिखेंगे 2, और यहाँ पर गुना में है 2, तो ऊपर चला जाएगा। अब देखिए 6 को जब 2 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 12, माइनस में -4 में -1 को जोड़िएगा तो हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 5। अब देखिए आगे क्या करना है, 6 प्लस में 2 को 2 से गुना कीजिए 4, और 12 में से जब 5 को घटाइएगा मेरे भाई, तो 12 में से जब 5 घटेगा तो कितना होगा, जब 12 में से 5 घटेगा तो कितना होगा, 7 हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर बटा पका जोड़ करना है तो कर दीजिए। बटा पका जोड़ करने के लिए यहाँ पर लिखेंगे 7, 7 छक हो जाएगा 42, और यहाँ पर प्लस है तो प्लस। उसके बाद क्या करना है, 7 छक 42 प्लस है तो प्लस, प्लस में यहाँ पर 4। अब देखिए ध्यान पूर्वक समझिए, 42 में जब 4 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 46 बटा में 7। कटाना है तो कटाइए, नहीं तो वैसे ही छोड़ दीजिए। अब देखिए 7 छक होता है 42, तो यहाँ पर 6 बच गया 4, उधर 60 पंचे 35, 60 पंचे हो जाएगा 35, 7 छक 42, 4 बच गया, 7 पंचे 35, 5 बच गया। अब देखिए आगे कटाइए, भाग लगाइए आगे, 5 बच गया तो 60 सटे 49, फिर 1 बचा उधर, यानी कि 6.57 इतना जो है आपका फाइनल रिजल्ट यहाँ पर आ चुका है।
तो इस तरह से आप जो है बहुलक को काफी शानदार तरीका से बना सकते हैं। एक और एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको बता देता हूं ताकि आपको किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन न रहे। कभी कभी आपको वर्ग अंतराल में से कम करके जो है प्रश्न दे दिया रहता है, यानी कि 10 से कम, 12 से कम, 14 से कम, इस प्रकार से प्रश्न दिया रहेगा। तो उस कंडीशन में आपको कैसे बहुलक बनाना है, तो पहले इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। एक और एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको पूरा तरह से क्लियर कर दूंगा ताकि आप प्रश्नावली जब 14.2 को बनाइएगा तो आपको किसी प्रकार का परेशानी नहीं होगा। तो चलिए अब जो है हम एक नया प्रश्न आपके सामने में लाते हैं। कभी कभी आपको क्या रहेगा, पूछ दिया रहेगा, अगर मान लीजिए वर्ग अंतराल यहाँ पर दिया रहेगा, यहाँ पर रहेगा वर्ग अंतराल और दूसरी तरफ आपको दिया रहेगा बारंबारता। एक तरफ वर्ग अंतराल, दूसरी तरफ बारंबारता। अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए वर्ग अंतराल में दिया है 10 से कम, 10 से कम, उसके बाद 12 से कम, उसके बाद 14 से कम, उसके बाद 16 से कम, उसके बाद 18 से कम और उसके बाद 20 से कम। इस तरह से आपको प्रश्न दिया रहेगा, से कम लगा रहे। और बारंबारता मान लीजिए यहाँ पर ये तो माध्यक का कॉन्सेप्ट हो गया से कम वाला, लेकिन कभी कभी आपको बहुलक में भी पूछ देता है, इसीलिए ध्यानपूर्वक समझिए। हम यहाँ पर डायरेक्ट बारंबारता दे रहे हैं। संचय बारंबारता के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, फिलहाल बारंबारता के बारे में समझ लीजिए। यहाँ पर मान लीजिए बारंबारता 1 है, 2 है, यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और मान लीजिए यहाँ पर फिर यहाँ पर 3 दिया हुआ है, यहाँ पर 2 दिया है। अब देखिए इस कंडीशन में आपको वर्ग अंतराल दिया रहेगा और बारंबारता दिया रहेगा, तो आप क्या कीजिएगा। अगर ऐसा दिया रहे तो आपको क्या करना है, जो आपको वर्ग अंतराल दिया रहे, बोर्ड के अभाव के कारण हम डायरेक्ट बना दे रहे हैं, इसी में आपको अलग अलग करके बनाना है। अब देखिए जो यहाँ पर वर्ग अंतराल देना है, इस वर्ग अंतराल को सुधार करके अच्छा तरह से बना लेना है। ये वर्ग अंतराल जो है एकदम बिगड़ा हुआ है, यानी कि से कम दिया हुआ है, तो आपको इसको सुधार लेना है। सुधारना कैसे है, यहाँ पर वर्ग अंतराल है तो आपको नया वर्ग अंतराल निकाल लेना है। यहाँ पर नया वर्ग अंतराल, नया वर्ग अंतराल कैसे निकालिएगा। अब देखिए ध्यानपूर्वक समझिए कि आखिरकार नया वर्ग अंतराल हम निकालेंगे तो निकालेंगे कैसे। सबसे पहले आपको देखना है कि कितना से कम है। तो देखिए सबसे पहले पूछा गया है 10 से कम, उसके बाद 12 से कम। तो कितना से कम, 10 से कम, 12 से कम, डिफरेंट कितना का है, तो 2 का। 10 से कम कितना होगा, 8, और 8 से लेकर के 10 तक बढ़ा दीजिए। यानी यहाँ पर लिखेंगे हम 8 से लेकर के 10 तक। 10 से कम कितना है, 8, तो 10 से कम है, यानी 8 से लेकर के 10 तक। 12 से कम, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर 10 को उठाएंगे, 10 से लेकर के 12 तक लिख देंगे। तो 10 क्या है, 12 से कम। उसके बाद पूछा गया 14 से कम, तो यहाँ पर लिखेंगे 12, 12 से लेकर के 14 तक पहुंचा देंगे। फिर कह रहा है 16 से कम, यहाँ पर 14 को लिखेंगे और 16 तक पहुंचा देंगे। उसके बाद कितना कह रहा है, 18 से कम, यहाँ पर 16 लिखेंगे, 18 तक पहुंचा देंगे। उसके बाद कितना कह रहा है, 20 से कम, यहाँ पर फिर 18 लिखेंगे और 20 तक पहुंचा देंगे। तो ये जो है आपका हकीकत में यह वर्ग अंतराल दिया गया था, उसको बिगाड़ करके भले ही ऐसे लिख दिया रहे। ये आपको अधिकतर माध्यक में पूछता है, लेकिन आपको हम बहुलक में बता दिए ताकि आपको किसी प्रकार का समस्या ना हो। अब देखिए अब यहाँ पर देखना है सबसे उच्च वैल्यू, यानी कि हाई वैल्यू यहाँ पर कौन है, सबसे उच्चतम मान क्या है। देखिए सबसे उच्चतम मान यहाँ पर F1 का मान ये हो जाएगा 4, और यहाँ पर इसके सामने वाला आगे देखिएगा, पीछे नहीं देखना है, आगे देखना है। अब तो आगे देखिएगा, यही हो जाएगा बहुलक वर्ग। F1 के ठीक ऊपर में होता है F0 का मान, और F1 के ठीक नीचे में होता है यहाँ पर F2 का मान। तो यहाँ पर लिखेंगे बहुलक वर्ग बराबर, मेरे भाई यहाँ पर लिखना है आपको बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हम बना दे रहे हैं। बहुलक वर्ग हो जाएगा 14 से लेकर के 16 तक, तो यहाँ पर लिखना है 14 से 16। अब यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर लिखना है, यहाँ L बराबर कितना हो जाएगा, निम्न वैल्यू क्या है, तो 14 है, तो 14। दोनों के बीच डिफरेंट कितना है, तो 16 में से जब 14 को घटाएंगे तो हो जाएगा 2। F1 का मान मेरे भाई यहाँ पर कितना है, तो F1 का मान देखिए यहाँ पर 4 है, तो 4। F0 का मान कितना है मेरे भाई, तो 3 है, तो 3। और F2 का मान कितना है, तो 3 है, तो 3। F2 का मान भी 3 है और F0 का मान भी 3 है। उसके बाद आपको फॉर्मूला लगा लेना है, वही
आपको फॉर्मूला लगा लेना है बहुलक बराबर। बहुलक बराबर बहुलक बराबर क्या होता है, एल प्लस में F1 माइनस में F0 और बट्टा में होता है 2F1 माइनस में F0 माइनस में F2 और गुना में होता है H। अब देखिए L का मान कितना दिया हुआ है, यहाँ पर L का मान है 14, तो यहाँ पर लिखना है 14 प्लस में F1 का मान कितना दिया है मेरे भाई, तो F1 का मान है 4, तो 4 माइनस में F0 का मान कितना दिया है 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 और देखिए 2 गुना में F1 का मान कितना दिया है। अब देखिए F1 का मान है 4, तो यहाँ पर लिखना है 4 माइनस में F0 का मान कितना है, F0 का मान 3 है तो 3 और F2 का मान भी है यहाँ पर मेरे भाई 3 और गुना में H का मान कितना है, दोनों के बीच डिफरेंट कितना है, H का मान भी यहाँ पर दिया है 2। अब देखिए उसके बाद लिखेंगे 14 प्लस में 4 में से 3 घटाइएगा तो होगा 1 और गुना में ये वाला 2 ऊपर आ जाएगा, 4 दूना हो जाएगा 8 माइनस में F2 को F2 है छोड़ दिए, यहाँ पर 3 है, F2 का मान कितना है 3 है तो यहाँ पर डालना है 3, 4 दूना 8, 3 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6। अब देखिए 14 प्लस में 2 को 1 से गुना करना है 2, 8 में से 2 घटेगा तो यहाँ पर हो जाएगा 2, 8 में से 6 घटेगा तो हो जाएगा 2, ये दोनों हो जाएगा खत्म, बच गया 1 यानी कि 14 प्लस में 1 और यहाँ पर इसका जो फाइनल रिजल्ट होगा यहाँ पर 15। तो इस तरीका से अगर सेकम वाला भी प्रश्न आपको सेकम से रिलेटिव वर्ग अंतराल दिया रहे तो इस तरह से आप काफी आसान तरीका से प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको तरीका कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इस कॉन्सेप्ट के सहारे आप खुद से प्रश्नावली 14.2 में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं उसमें तो आपको माध्य और बहुलक दोनों साथ में निकालने के लिए कहा गया है। तो मैं आपके लिए लंबा वीडियो ना हो इसीलिए हम सिर्फ कॉन्सेप्ट पर बात कर रहे हैं। इस कॉन्सेप्ट के सहारे आप प्रश्नावली 14.2 में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं सभी को बेहतरीन और शानदार तरीका से सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको तरीका कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।